स्टूडेंट्स माई सेल्फ जुनैद अहमद और आज के इस वीडियो में हम एक और स्पेशल टॉपिक जो सिलेबस में इंतहाई अहम है और फिजिक्स के कई टॉपिक्स में इसका रिलेशन बनता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस आज हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा लेक्चर एक्सेलरेशन के ऊपर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले हमने ये जो एक्सेलरेशन है ये किससे रिलेटेड होता है, ये वेरिएबल वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, यानी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी और उस वेरिएबल वेलोसिटी के चेंज होने को पर यूनिट टाइम, यानी एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है पर यूनिट टाइम। वी हम किसको डिफाइन करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। यू हम किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और टी क्या है, टाइम है। यानी एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। पहले हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने बोला था वेलोसिटी। अब वेलोसिटी खुद में ही चेंज आए, कैसे, फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ पे है, अब यहाँ पे उसके पे जो है 12 है, यहाँ पे आ गई उसकी वेलोसिटी हो गई 15, फिर आ गई 20। तो इस तरीके से जो इसने टाइम स्पेंड किया, इसने जो टाइम लगाया, फॉर एग्जांपल वो 2 या 3 सेकंड्स थे, 3 सेकंड, तो हमने क्या किया, इस पूरे 12 से लेके 20 तक जो चेंज आया वो कितने का आया, 8 का, और टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 8 का चेंज आया है, पर यूनिट सेकंड में कितना चेंज आया है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन का नाम अलग से दे देते हैं। तो यानी फाइनल वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज अब डिवाइड में टाइम जब हम करेंगे तो हमें नई एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक और अहम पॉइंट एंट्री पॉइंट्स के हवाले से, ऐसा यूनिट इसका क्या बनता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बनता है। और एक अहम नोट पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूँ जो आता है, एवरी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक फोर्स और नेट फोर्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सेलरेशन हो तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे लिए स्पेसिफिक फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फॉर एग्जांपल उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ऐसे ही अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ऐसे ही कोई भी एक्सेलरेशन होगी तो नेट एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो कैसे आएगा, स्पेसिफिक फोर्स की वजह से आएगा या फिर नेट फोर्स की वजह से आ जाएगा। तो इस तरीके से हर किस्म की एक्सेलरेशन को लाजमी तौर पर प्रोड्यूस करने के लिए या ऐसे कहें कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक फोर्स की ज़रूरत होती है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही बताता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, F इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स एक्सेलरेशन इफ एम इज कांस्टेंट। अगर मास को हम कांस्टेंट लेते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, एक्सेलरेशन के। यानी जिस किस्म का फोर्स होगा उस किस्म की क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, ये एक काज है, और एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक इफेक्ट है। सो फोर्स इज द काज एंड एक्सेलरेशन इज इफेक्ट, यानी फोर्स की वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन होती है। किसी भी काज की वजह से हमारे पास क्या आता है, इफेक्ट आता है। तो किसी भी फोर्स की वजह से हमारे पास क्या पैदा होती है, बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन अगर सिर्फ वेलोसिटी चेंजेस, हमने पहले भी एक बात कही कि अगर वेलोसिटी में चेंज आएगी, अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी, वेरिएबल होगी, तभी उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का जो चेंज है वो किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है जिसको हम स्पीड कहते हैं, और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन चेंजेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, स्पीड इज कांस्टेंट। डायरेक्शन अगर चेंज हो तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, अगर स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कहने का मतलब है अगर बॉडी में लाजमी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो, मैग्नीट्यूड सेम रहे पर वो जस्ट सर्कुलर मोशन में जैसे होता है डायरेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है तब उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और अगर स्पीड चेंज हो गई फिर तो एक्सेलरेशन लाजमी तौर पर पैदा होगी। स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करे तब भी एक्सेलरेशन, डिक्रीज करे तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद हम जो एक इंडिकेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फेवरेट तरीके से या अपने फेवरेट जो इंडिकेट के जो टेस्ट बनाने वाले हैं तो वो ट्रैप करते हैं। ये एक अहम पॉइंट है, अगर आप उस ट्रैप से, उस जाल से बचना चाहते हैं तो इंडिकेट का ये अहम जो पॉइंट है कि ये क्या पॉइंट है एक्सेलरेशन के टॉपिक से, कांस्टेंट स्पीड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो एक्सेलरेशन ईजी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये पॉइंट क्या बताता है, अगर कांस्टेंट स्पीड हो यानी क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ
वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, तो वो नहीं बराबर होगी किस चीज़ की? जीरो एक्सेलरेशन की। ईजी जिसका एग्जांपल क्या बनता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने यही बात की कि बॉडी की जस्ट डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, बाकी उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? स्पीड कांस्टेंट होती है। तो यही वजह है कि अगर कांस्टेंट स्पीड हो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी जीरो एक्सेलरेशन। आपको एक एमसीक्यूज बना के देंगे, किस तरीके से? आपको एमसीक्यूज एक बना के देंगे कि अगर बॉडी की कांस्टेंट स्पीड है तो क्या उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी? नहीं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जाए तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड में फ़र्क होता है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट से, अगर कांस्टेंट स्पीड कहा जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी कहा जा रहा है, इस पॉइंट पे आपने लाजमी तौर पर फोकस करना है। तो इस तरीके से आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। अब वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, जैसे हमने वेलोसिटी के टाइप्स देखे थे, डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वगैरह, तो एक्सेलरेशन भी ऐसे ही पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लो, ये फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15, फिर 20, फिर 25। ये देखो इस तरीके से बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, चेंज तो हो रही है तभी एक्सेलरेशन पैदा हो रहे हैं, पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मतलब बॉडी के में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोड्यूस वेलोसिटी इंक्रीज होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, तब हम कहा करेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। या फिर एक और तरीका है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज इन बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। यानी ये जो हम लेते हैं लाजमी नहीं है, ये अब स्टूडेंट्स को एक अच्छे तरीके से ट्रेप किया जाता है कि वो कहते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम, पर नहीं। तो हम ये आपको पॉइंट समझा दें कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 थी, यहाँ 15, यहाँ 20, फिर 25। ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पर ये किस डायरेक्शन में कर रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड। तो लाजमी तौर पर अगर फॉरवर्ड होगी तो वो भी डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी, और जो इंक्रीज वाला होगा, इंक्रीज वाला फैक्टर को भी हम पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ओवरऑल हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। पर ये पॉजिटिव एक और तरीके से भी हो सकती है, अगर बॉडी बैकवर्ड जाए, अगर बैकवर्ड बॉडी जाएगी, जो बॉडी का डायरेक्शन होगा वो बैकवर्ड होगा, फिर चाहे उसकी एक तो ये, अगर बॉडी बैकवर्ड जाए तो बैकवर्ड को भी हम क्या मानते हैं कि ये क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव वेलोसिटी, और नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 थी, फिर 9 आ गई, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, लाजमी तौर पर ये बात लाजमी तौर पर जहन में रखें। 12 थी, फिर 9 थी, फिर 8 थी। अब आप ये देखें कि वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। एक तो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज की वजह से नेगेटिव, और बैकवर्ड की वजह से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपने ये दोनों केसेस लाजमी तौर पर देखने हैं। अगर फॉरवर्ड में इंक्रीज कर रही है तब भी पॉजिटिव, तो इसे नहीं कहना कि बस एक्सेलरेशन जो है जस्ट जब इंक्रीज होगी तभी पॉजिटिव, नहीं। इसे अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, पर तब हो सकती है अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगी अगर वो बैकवर्ड में डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स आपने देख लिए कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तब भी बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज करे तब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, पर उसके लिए शर्त है कि वो किस चीज़ में होनी चाहिए? बैकवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लाजमी तौर पर सेम होता है। ये बात आप लिख लें। जैसे हमने यहाँ पे कहा, एक तो इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की, क्योंकि इंक्रीज हो गई है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, और चेंज की जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सही यही होगी। तो बस आपने ये पॉइंट जहन में रख लेना है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, उनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अगर आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहता है तो उसमें आपने ये दोनों, एक तो ये पॉइंट याद कर लेना है, इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे हमने ये बात डिस्कस की, कार स्पीडिंग अप इन फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार स्पीड अप कर रही है, यानी स्पीड अप का सिंपल मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्पीड अप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। या फिर ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक अर्थ है और उसकी कोई भी बॉडी है वो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो डाउनवर्ड उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, फोर्स ऑफ
ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा तो और उसकी उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो रही है, एसिलरेट भी हो रही है। तो इसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो गई, एसिलरेट भी हो गई। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये क्या होगा, पॉजिटिव हो गया एसिलरेशन और फोर्स। और इस फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होती है, जो वेलोसिटी और एसिलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये हमने दो केसेस देख लिए कि वेलोसिटी एसिलरेशन बॉडी की पॉजिटिव कब होती है, जब क्या होता है एसिलरेशन बॉडी की पॉजिटिव कब होती है, जब या तो स्पीड अप करे फॉरवर्ड डायरेक्शन या स्पीड डाउन हो बैकवर्ड डायरेक्शन में, या ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग। अब नेगेटिव एसिलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कब होती है, ये तो अब सिंपल हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज करे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो आगे वाला डायरेक्शन है, जो इस समिट में डायरेक्शन है, इसमें अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 12, फिर 9, फिर 6, फिर 5, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एसिलरेशन। अगर बैकवर्ड में क्या कर रही हो, इंक्रीज कर रही हो, फॉर एग्जाम्पल 4, फिर 6, फिर 12, फिर 15, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एसिलरेशन, वो नेगेटिव एसिलरेशन। तो जस्ट आपने अगर पॉजिटिव एसिलरेशन वाले केसेस समझ लिए तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है पर रिवर्स में, तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंक्रीज को देख के आपने पॉजिटिव एसिलरेशन नहीं करना। इंक्रीज के बाद आपने देखना है, अगर फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव एसिलरेशन होगी, रिवर्स है या बैकवर्ड है तो नेगेटिव एसिलरेशन होगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर बाद में देखनी है कि वेलोसिटी इंक्रीज किस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी डिक्रीज किस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन अपोजिट टू मोशन या वेलोसिटी, इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो बॉडी की मोशन या वेलोसिटी के अपोजिट होती है। अब मोशन की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट वाली, और वही डायरेक्शन किस चीज़ की होती है, वेलोसिटी वाली। और बल्कि एक्सेलरेशन की क्या डायरेक्शन होती है, चेंज इन वेलोसिटी वाली। अब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन में, वो हमेशा अपोजिट बनेगी। जैसे हमने नेगेटिव जी हम कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, नेगेटिव जी कंसीडर करें, उसमें क्या होता है कि ऑलवेज वो क्या होती है, अपोजिट होती है। मोशन जो बॉडी का हो रहा है वो अलग डायरेक्शन में होता है, और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए वहाँ हम हमेशा नेगेटिव जी को कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर याद कर लेनी है। उसके बाद हम आते हैं अप्लाइंग ब्रेक्स। अब इसका एग्जांपल नेगेटिव एक्सेलरेशन में अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, फॉरवर्ड में बॉडी की वेलोसिटी क्या करेगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फॉरवर्ड में, तो अप्लाइंग ब्रेक्स पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फॉरवर्ड में, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बाल थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, ये हमने अभी देखा, तो बॉडी तो अपवर्ड मूव कर रही है पर फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन पैदा होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझाता चलूँ कि बॉडी अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो वेलोसिटी और मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो इस तरीके से बॉडी अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इंडिकेट में इस तरीके से एक टिप मैं आपको देता चलूँ, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। कई सवालात आपको रिटार्डेशन के हवाले से परेशान करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। रिटार्डेशन ही स्पेशल जो एक्सेलरेशन होती है, नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होती है, जो वेलोसिटी का इंक्रीज होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, या वेलोसिटी का डिक्रीज होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जहाँ पे अपोजिट हो जाता है, तो वहाँ पे आ जाती है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसको हम नाम दे देते हैं रिटार्डेशन। तो ये कोई डिफरेंट क्वांटिटी नहीं है, ये वही क्वांटिटी है। अब जीरो एक्सेलरेशन कब होती है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही हो, लगातार अगर बॉडी की वेलोसिटी सेम हो रही है, सेम ही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल यहाँ से शुरू 12 12 12, मैंने आपको ये इसीलिए